Om Sangitaya Namaha. Hello, welcome my honorable listeners. As you know, I am Praveen Kumar K. Parmar and coming from Gandhinagar, Gujarat, India, Sargam. Okay, today I wish to present theory, explanation of theory. Okay, and in this theory, I like to discuss about Shrutyantara. What is Shrutyantara? But before that, you are requested to like and share my video and subscribe the channel सरगम एजुकेशन बाय पीके परमार. ओके, नमस्कार. मैं आ गया हूँ. राग भी नहीं लाया, ताल भी नहीं लाया हूँ, लेकिन आज लाया हूँ शास्त्र की समझूती. और शास्त्र में भी क्या है, आज बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है श्रुत्यांतर. ओके, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक इसलिए है कि श्रुतियों पर ही हमारा संगीत निर्भर है. जो कुछ है वो ध्वनि पर है, और ध्वनि से श्रुत्यांतर जो श्रुति बनती है और श्रुतियों के अंतर, तो वो क्या है वो आज समझेंगे. तो श्रुत्यांतर के बारे में क्या मत मतांतर वो भी हम समझेंगे. व्हाट इज श्रुत्यांतर. ओके, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि श्रुत्यांतर क्या है. तो सबसे पहले श्रुति. व्हाट इज श्रुति. तो श्रूयते इति श्रुति. दैट मीन्स कि जो सुनाई देती है ध्वनि, उसी को हम श्रुति कहते हैं. लेकिन इसमें ध्वनि में और श्रुति में डिफरेंस ये है कि ध्वनि तो बहुत सारी है, करोड़ों अरबों है, लेकिन जो मधुर होती है ना, उसी को ही हम श्रुति कहते हैं. ओके, जो ध्वनि मधुर होती है ना, उसे हम श्रुति कहते हैं. और श्रुति का उपयोग हम नाद और फिर बाद में स्वर में करते हैं. अब श्रुति 22 है, 22. ओके, 22 श्रुतियाँ हैं और उसके नाम भी है. और जो बात है श्रुत्यांतर कि जो दो श्रुतियाँ हो उसके बीच में जो अंतर होता है, बिटवीन टू श्रुति देयर इज डिस्टेंस. एंड व्हाट इज डिस्टेंस, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमको समझने का है, वो क्या है. तो सबसे पहले श्रुतियों का नाम भी होता है, जैसा कि मैं बता देता हूँ. तो 22 श्रुतियाँ हैं और 7 स्वर में विभाजित होती है, जो आप जानते हो. तो 22 श्रुतियाँ 7 स्वर में विभाजित होती है और ये 22 श्रुतियों का नाम है. तो सबसे पहले तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदवती, देवती, ये 5वीं. फिर रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा और अजरिका 10. फिर संदीपिनी, अलापिनी, क्षिति, माजनी, रक्ता 15. फिर फिर से तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदवती, दयावती 5. रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका. फिर प्रसारिणी, प्रीति, क्षिति, माजनी, रक्ता 15. फिर संदीपिनी, अलापिनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभिणी. तो ये 22 श्रुतियाँ होगी. ओके, तो 22 श्रुतियों का अब क्या होता है श्रुत्यांतर, यानी कि जो पहली श्रुति और दूसरी श्रुति, वो बीच में अंतर क्या है वो समझने का है. दूसरी और तीसरी और चौथी और 20, 21, 21 के 22, वो हर एक श्रुति के दो भी श्रुतियों के बीच में जो अंतर होता है उसी को ही श्रुत्यांतर कहते हैं. अच्छा, अब इसमें मतमतांतर ये है कि प्राचीन काल में भरत मुनि ने जो लिखा था नाट्य शास्त्र, और जो सारंगदेव ने लिखा था संगीत रत्नाकर, तो वो लोग ऐसे मानते थे कि दो श्रुतियों के बीच में जो अंतर होता है वो समान होता है. एक और दूसरे के बीच में जो होता है वो 21 और 22 के बीच में भी होता है. ऐसे समान जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो जो अच्छी सीढ़ियाँ बनी होती है तो पहले दूसरे पगथिया जो होता है और दूसरे तीसरे सभी में अंतर 6 इंच या 8 इंच का होता है. उसी प्रकार एक ही जैसा होता है, तो ऐसे मानते थे. लेकिन बाद में मध्यकाल आया, तो मध्यकाल में क्या हुआ कि वो लोग ऐसे मानते. मध्यकाल में ज्यादातर लोग श्रीनिवास, राग दत्तो विबोध, પછી હૃદય નારાયણ દેવ, હૃદય કૌતુક, હૃદય પ્રકાશ, પછી લોચન કવિ ने राग तरंगिणी, अहोबल ने संगीत परिजात, ये सब पुस्तकें हैं. उसमें जो निचोड़ होता है वो ये है कि दो श्रुतियों के बीच में जो अंतर है वो असमान है, ऐसा उन लोगों ने बोला. और बाद में आएंगे हमारे आधुनिक काल वाले, अर्वाचीन वाले, जिसमें ज्यादा तौर पर ये हमारे भातखंडे जी ने राग मंजरी लिखा, लक्ष्य संगीत लिखा,
ये सब पुस्तक हिंदुस्तानी संगीत पद्धति लिखा, ये सब में ये कहा क्या कहा कि जो दो श्रुतियों के बीच में अंतर है वो असमान है। जैसे कि मध्यकाल वाले कहते थे ऐसे ही असमान है। मतलब क्या हुआ कि प्राचीन काल वाले समान अंतर मानते थे, मध्यकाल वाले असमान, और आधुनिक में असमान मानते हैं। तो मतलब कि जो दो श्रुतियों के बीच में जो अंतर है वो असमान है, और वो सही बात है। आप जो हारमोनियम में देखते हो तो हारमोनियम के अंदर जो स्वर है तो नीचे जो बड़े स्वर होते हैं मंद्र सप्तक, फिर मध्य सप्तक, ऊपर जाते हैं ना तो वो छोटे छोटे होते जाते हैं, ऊपर जाते तो स्वर छोटे हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि असमान अंतर है। असमान अंतर के कारण जो श्रुतियाँ के बीच में असमान अंतर है, इसीलिए जैसे जैसे नीचे होता है आवाज़ मोटी होती है तो अंतर ज़्यादा थोड़ा होता है, फिर थोड़ा सा उसमें कम हो जाता है। इस प्रकार श्रुत्यांतर मतलब कि दो श्रुतियों के बीच अंतर समझ में आ गया। तो श्रुत्यांतर हमने 22 श्रुतियाँ बताई, मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक का मत भी बताया। तो आज इतना ही। अब थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओम संगीताय नमः।